पांडुरंगा ओम, माझ्या विठ्ठल माऊली ओम ओम, गुरु माऊली ओम 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 ओम. हा हा हा. नारायण हरी हरि ओम हरी. पांडुरंगा हरी, विठ्ठल माऊली हरी, गुरु माऊली हरी ओम हरी. हरि ओम हरी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. वासुदेवाय प्रीतिदेवाय, प्रीतिदेवाय माझ्या देवाय, माझ्या देवाय आनंद देवाय, आनंद देवाय माधुर्य देवाय, माऊली देवाय. माऊली देवाय. वो देव मावली भी है. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. प्रीति देवाय, प्रीतिदेवाय माधुर्य देवाय, माधुर्य देवाय मम देवाय. मम देवाय. ओम नमो वासुदेवाय. ओमकार मंत्र की महिमा बहुत ग्रंथों में आई. अभी अमेरिका का विज्ञानी जे मार्गन बोलता है कि ओमकार मंत्र से मैंने हजारों लोगों को तबीयत ठीक कर दिया. मैंने 3 सेंटर खोले, एक कैलिफोर्निया में, दूसरा बॉस्टन में, तीसरा न्यूयॉर्क में, और वहाँ हजारों आदमियों को बिना दवाई के केवल ओमकार के जप गुंजन से ठीक किया. मैंने बहुत पैसे कमाए. हम उसकी बात से सहमत हैं, लेकिन ओमकार मंत्र खाली पैसा कमाने के लिए नहीं है. जिगर को, पेट को और दिमाग को की बीमारी मिटाने के लिए ओमकार मंत्र नहीं है. ओमकार मंत्र से ये बीमारियां तो मिटती है, चली जाती है, लेकिन ओमकार मंत्र से तो आदमी ओम स्वरूप ईश्वर को पा लेता है. 120 माला जप करे 50 दिन तक, और गाय के दूध की खीर बनाकर सूर्य नारायण को भोग लगावे. सूर्य नारायण का भ्रू मध्य में ध्यान करे थोड़ा, गुरु का, सूर्य नारायण का,
7 जन्मों की गरीबी दरिद्रता चली जाती है और 7 पीढ़ियों में दरिद्रता नहीं आती। लेकिन ओमकार की इतनी महिमा नहीं है। 10 मिनट ओमकार का जप करें तो पाप ताप संताप भाग जाते और हृदय प्रसन्न होने लगता है। जो करोड़ों रुपए से खुशी नहीं मिले, विषय विकार मिलते हैं, हर्ष मिलता है, वो हर्ष से कई गुना ऊंची ओमकार की साधना वालों को अंतरात्मा की खुशी मिलती है। वो आज ही तुमको मिलेगी, अभी मैं करवाता हूं। और जो व्यक्ति 120 माला रोज जप करता है और परमात्मा की प्राप्ति के लिए करता है, नीच कर्म छोड़ देता है, तो उसको परमात्मा मिल सकते हैं। तो पेट की बीमारी, जिगर की बीमारी, ये क्या होता है? भगवान के नाम का सुमरण तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन सुमरण के साथ 2-3 बातें मिला देवें तो कल्याण हो जाए। सुमरण करते हैं, सुमरण से जैसे डायनामो घूमता है तो बिजली बनती है, ऐसे सुमरण से एक प्रकार की आध्यात्मिक ओरा बनती है कि नंगे पैर चलते हैं या बीड़ी पीते हैं चाय कॉफी पीते हैं, धातु नाश होता है तो एक तरफ शक्ति बनती है और दूसरे तरफ नंगे पैर चलते हैं, बिना आसन के बैठते हैं तो शक्ति क्षीण हो जाती है। नहीं तो 1 साल के अंदर तो परमात्मा प्राप्ति आराम से हो जाए। परीक्षित राजा को तो 7 दिन में हो गई थी, खटवांग राजा को 2 मुहूर्त में हो गई थी। तड़फ हो ईश्वर प्राप्ति की। ईश्वर प्राप्ति की तड़फ नहीं तो ईश्वर को ही बोलो, महाराज तुम्हारे को पाने की तड़फ दे दो। महाराज पापी मन धन के लिए रोता है, छोकरे की नौकरी का टेंशन और चिंता करता है पापी मन। छोकरे का मन, बाप का मन, परिवार का मन नौकरी को जितना चाहता है उतना हम तेरे को चाहे। कामी व्यक्ति को स्त्री प्यारी लगती, लोभी को धन प्यारा लगता है, जॉबर को जॉब प्यारी लगती। ऐसे नाथ तुम हमको प्यारे लगो हे प्रभु। हे वासुदेव, हे दयालु। अहंकार को अपने को सजाना और ऑर्डर चलाना, ये मेरी मानता नहीं, वे मेरी मानता नहीं। तू कहाँ मानता है गुरु की? खुद तो गुरु की मानना नहीं और दूसरे हमको गुरु माने, दूसरे हमारी बात माने, नहीं मान सकते। जो लोग स्वार्थ भरे व्यवहार करते उनकी बात कोई नहीं मानता। जिनके जीवन में परहित है उनकी बात कोई टालता ही नहीं, और टालता है तो उसी का भाग्य बिगड़ता है। तो दूसरे का हित सोचो, दूसरे में आत्मभाव सोचो। तो तुकाराम महाराज कहते हैं कि संत परोपकारी है, जहां संत वहां भगवंत, जहां भगवंत वहां संत। ऐसे संतों की बात तो भगवान भी नहीं टालते हैं, लेकिन मनमुख अहंकारी लोग भगवान से भी ज्यादा बड़े हो जाते हैं, संत की बात टाल देते हैं। जो संत की बात टाल देता है समझो अपना भाग्य को लात मारता है। गुरु गीता में लिखा है, गुरु की बात समझ में आए, सच्ची लगे चाहे झूठी लगे, लेकिन उस समय झूठी बात भी सच्ची मानकर अमल करो तो देखो क्या फायदा होता है। गुरु की बात तो मानना नहीं और गुरु होके पूजा ना, तो मान अपमान की चोट लगती है ना, तभी समता नहीं आई ना। वाहवाही चाहते हैं तो भगवान तो कहते हैं कि संसार में तुम सुख चाहोगे तो दुख के लिए तैयार होना पड़ेगा, मान चाहो तो अपमान के लिए तैयार रहना पड़ेगा, जीवन चाहते हो तो मृत्यु के लिए तैयार होना पड़ेगा। ना बोलोगे तो दुखी होके मरोगे, मृत्यु के लिए अभी से तैयार हो जाओ। रामकृष्ण परमहंस को कैंसर हो गया था, गले का कैंसर, ऐसा बद्दा कैंसर हुआ कि पानी मुंह में डाले तो अंदर जावे नहीं, बाहर निकल आए। नरेंद्र को देखकर रोवे, बोले ठाकुर, गुरुजी, रामकृष्ण को ठाकुर जी बोलते थे, आप माँ से कह दो ना कि गला थोड़ा ठीक कर देवे। आप तो दूसरों के लिए कहते तो हो जाता है, तो हम ये शरीर हमसे देखा नहीं जाता। रामकृष्ण ने आंखें बंद कर दी, ध्यान में खो गए।
जो कुछ माँ को कहना था या माँ से सुनना था उस संत के हृदय में स्फुरना हुआ। 10 मिनट के बाद आंख खोली। नरेंद्र, माँ कहती है कि ये द्वंद्व सब साथ में चलते हैं, यश अपयश, जीवन मृत्यु, आरोग्य तंदुरुस्ती, ये सब प्रकृति की लीला है, खेल है, और तुम्हारा ये आखिरी जन्म है। तुम अभी रोको तो फिर दूसरे जन्म में थोड़ा भोग लेना, तो ये तो पसंद नहीं है, तो फिर काय को ये करते। तो रामकृष्ण प्रसन्नता से कह रहे हैं, इतना यश मिला, इतना लोगों ने आरती की, इतना पूजन किया, वो तो सब स्वाहा। अब जरा सा कष्ट आए तो मैं दुखी हो जाऊं, काय को दुखी होना। इतना सुख आया, सुविधा आया, वो तो घप करके खा गए, हजम करके। असुविधा के लिए रोते तो कैसे बदमाश है। मान मिलता है तो घप करके हड़प, और जरा सा कोई बात नहीं मानता तो कैसे दुखी होते। कैसा घमंडी अहंकारी व्यक्ति है वो। घमंडी अहंकारी व्यक्तियों को ही दुख होता है, दूसरों को दुख नहीं होता। जो देह को मैं मानते उनको ही पीड़ा, रोग पीड़ा का दुख होता है। मेरे को कोई दुख नहीं है। पीड़ा है तो शरीर में है, दुख है तो मन में है, चिंता है तो चित्त में है। उसको जानने वाला मेरा आत्मा परमात्मा असंग है। ओम शांति, ओम आनंद। मंसूर को शूली पे चढ़ा दिया। जुल्मियों ने कहा कि तुम अनहलक मत कहो। बोले मैं वो आत्मा हूं, परमेश्वर हूं, ब्रह्म हूं, मैं खुद ही हूं, शरीर में नहीं हूं। बोला तुम अनहलक मत बोलो, अनहक बोलो, खुदा है। बोले खुदा है तो दूर थोड़े है, खुदा सर्वत्र है, तो मेरा आत्मा ही खुदा है, मैं भी खुदा हूं। बोले हम तुमको शूली पे चढ़ा देंगे। बोले मेरे को शूली पे कोई चढ़ा ही नहीं सकता। तो मूर्खों का तो राज्य था, मूर्खों ने वो महापुरुष की वाणी समझी नहीं। शूली पे चढ़ाने के पहले उनके पैर काट दिए। कितनी पीड़ा होती होगी। हाथ काट दिए, खाल खिंचवाई। मंसूर कहते हैं कि ये तो पीड़ा हो रही शरीर को हो रही है, मैं इसको जान रहा हूं, और मौत भी होगी तो शरीर की होगी, मेरा इसमें क्या जाता है। तो ये जीवन है तो मृत्यु है, सुख है तो दुख है, मान है तो अपमान है, आरोग्य है तो बीमारी भी है। स्वीकार करना है तो एक को मत स्वीकारो, दोनों को स्वीकार करना पड़ेगा। तो भगवान कहते हैं दोनों को स्वीकार करो तो क्या होगा कि तुम दुखी नहीं होगे। तुम्हें प्रसाद मिल जाएगा। गुरु का प्रसाद, भगवान का प्रसाद एक ही चीज है। प्रसादे सर्व दुखा नाम, प्रसाद से सारे दुख मिट जाते। हानि रस्योपजायते, प्रसन्न चेतसो यासु बुद्धि पर्यवितिष्ठते। वो हृदय की निर्मलता, अंतरात्मा की खुशी, अंतरात्मा का ज्ञान प्रकाश प्रसाद मिल जाएगा। सारे दुख तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं, सुख भी कुछ नहीं। तुम्हारा आत्मा परमात्मा का प्रसाद इतना ऊंचा है। रमन महर्षि को ब्लड कैंसर हो गया था। उस समय इतना विकास नहीं हुआ था कैंसर के रोग मिटाने के, और किसी ने ऑपरेशन किया, वो भी देहाती से फोड़े का ऑपरेशन किया, फिर उधर से उधर, उधर से उधर। महर्षि को बोला लोगों ने कि आपको तो ये खून का कैंसर हो गया है, आपको दुख नहीं होता है। अरे बोले शरीर जलता है, रुआ रुआ जल रहा है, तो आप हंस कैसे रहे। हाँ बोले हंस रहे तो क्या है, मैं तो प्रसन्न हूं, मेरे को थोड़ी हो रहा है, शरीर को हो रहा है, शरीर की पीड़ा मैं देख रहा हूं। बोलो। और रानी एलिजाबेथ भोजन कर रही टेबल पर, कई उसके वजीर या डॉक्टर ये सब थे। एकाएक थोड़ा सा हृदय में पीड़ा हुई। ओ माय गॉड। डॉक्टरों ने कहा तुम 5 मिनट से ज्यादा नहीं जी सकती हो। बोले मेरा सारा पाउंड ले लो, अरबों खरबों रुपया मेरा ले लो, मेरी ज्वेलरी ले लो, मुझे 1 घंटे तक जीवित रखो, मेरा पूरा राज ले लो। एलिजाबेथ बोलती है 1 घंटे तक मुझे जीवित रखो,
कोमा में तो पड़े रहे, वो कोई जीवन है क्या? वो 1 घंटे तक जीवित नहीं रख सके, वो मर गई दुखी होकर। लेकिन रामकृष्ण है, रमण महर्षि है, भगवान बुद्ध है, तो बुद्ध ने किसी भक्त के यहाँ भोजन खाया और मतीरे की सब्जी जंगली थी, जहरी, वो खा ली, गए आनंद, अब शरीर नहीं रहेगा। भक्त की यहाँ भोजन किया था, उसके पास और कुछ था नहीं, मतीले की सब्जी बनाई थी, वो कड़वी थी, जहरी थी। वो पीड़ा तो थी, लेकिन चेहरे पे शांति थी। जहर की पीड़ा तो शरीर में है, लेकिन मरते समय, बुद्ध ने शरीर छोड़ते समय, हाय मैं दुखी हूं, हाय मुझे बचाओ, मेरा राज ले लो, मेरा ये ले लो, ऐसा नहीं कहा। सिकंदर जा रहा था अपनी फौज के साथ अपने वतन को, रास्ते में बीमार हुआ, पीड़ित हो गया। डॉक्टरों ने कहा कि अब आप वतन नहीं पहुंच सकते, अपने देश में 100 माइल की दूरी है। सिकंदर कहता है मेरा सारा धन ले लो, सारा राज्य ले लो, मुझे अपने वतन में जाकर वतन के लोगों को ये सुनाना है कि इतना इतना कमाया, इतना इतना किया, सब होने के बाद भी मृत्यु तो है जीवन के साथ। और जो ग्रहण किया उसको त्यागना भी है। एंड्री कार्नेगी अमेरिका का बड़ा धनाढ्यपति उस समय था, बड़ा विल पावर वाला था, नौकर चाकर मैनेजर सब डरते थे उससे, बड़ा रुतबा था। बोले मौत भी आएगी तो मैं बोलूंगा वेट प्लीज, ऑफिस के बाहर खड़ी रहे, मैं अपना काम पूरा करके फिर मौत को बुलाऊंगा। उसकी ये बात ढकोसला साबित हुई, कार में ही मर गया, लाश से ही, कार में से ही उसका जनाजा निकला, कार में से ही मरा हुआ निकाला, रास्ते में यात्रा करते करते कार में ही मर गया। तो मौत, जीवन आया है तो मौत आएगी, बिल्कुल पक्की बात है, उसके लिए तैयार रहो। मरने से डरोगे तो काम बिगड़ेगा। अपयश जैसे काम मत करो, फिर अपयश होता है तो डरो मत, अपयश को भी पचाओ, यश को भी पचाओ। भोजन किया तो कभी उपवास को भी पचा लो, रोज पानी पीते तो कभी निर्जला एकादशी करके अपने शरीर को स्वस्थ कर लो। और जो दूसरों को परेशान करके राज्य करते हैं उनके लिए, अथवा जो दूसरों को परेशान करके मजा लेते, उनके लिए कुदरत का क्या क्या व्यवस्था है। मुगल शासन था, मुगलों शासन के 2 राजकुमार दिल्ली से बाहर आखेट करने गए जंगल में। आखेट करते करते पेड़ के नीचे आकर बैठे, उनके चमचे भी थे। बैठे बैठे गिलोल में से धड़ाक से बिलोर फेंका। बच्चे नहीं बिलोर खेलते, पत्थर वत्थर, पक्षी को लगा और पक्षी की गर्दन टूटे, गिरा, छटपटाया, हंस रहे, लग गया लग गया, गिर गया गिर गया, देखो मर रहा है मर रहा है। दूसरे ने दूसरे पक्षी को मार गिराया, पक्षी बेचारे छटपटाते जान दे रहे थे। इतने में कोई संत वहां से पसार हुआ। संत हृदय नवनीत पुनीता, संत के हृदय को पीड़ा हुई। अरे राजकुमारों, तुम इन पक्षियों को मारकर मजा ले रहे हो, लेकिन उनको कितनी तड़प होती होगी, उनको कितनी पीड़ा होती है। बेटे ऐसा करने से तुम्हें क्या फायदा। बड़ा युवक युवराज शर्मिंदा हुआ, लेकिन छोटा था ना, वो दैत्य प्रकृति का था। एक मानवीय प्रकृति होती है, दूसरी आसुरी प्रकृति होती है, स्वार्थ के बिना कोई काम नहीं करना, यह आसुरी प्रकृति। तीसरी राक्षसी प्रवृत्ति होती है, अपने स्वार्थ के लिए धर्म अधर्म, सीता को उठा लाओ तो उठा लाओ, जो करना है करो, लेकिन अपने को बड़ा बनाओ और अपने को सुखी रखो, इसको राक्षसी प्रवृत्ति बोलते हैं। और चौथी प्रकृति होती है दैत्य प्रकृति।
अपना भला हो चाहे बुरा हो, लेकिन किसी का बुरा करके मजा लो। ये दैत्य प्रकृति का छोरा था। बोले 2 पैसे का साधु हमको उपदेश देता है। बोले हम 2 पैसे के हैं चाहे आधे पैसे के हैं, लेकिन तुम अपना जीवन क्यों खराब करते हो? तुम्हारा तो राजा न राज घराना है, तुम्हारे पिता राजा हैं, अब तुम राजा बनोगे। ये पक्षी भी तुम्हारी प्रजा है, तो प्रजा का पालन करना चाहिए कि प्रजा को सताना चाहिए? जो प्रजा को सताते वो दोजक में जाते हैं। है, मैं तुम्हें दिखाता हूं क्या होता है। गिलोल में पत्थर रखा और खूब कस के साधु के घुटने पर मारा तो ढकनी टूट गई। लो, देते जाओ उपदेश और सत्संग। देख लिया, घोड़े पर रवाना हो गए। साधु बेचारा कहराता हुआ, जिस राजा के राजकुमार इतने क्रूर, क्या उसका तख्त टिकेगा? नहीं। संत ने नाराजी व्यक्त की और भगवंत ने कहा नहीं। थोड़े दिनों के बाद अंग्रेज शासक आए, दिल्ली का तख्त छीन लिया और धाड़ 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 सबको भून डाला। कुछ भागते हुए थे, उनको भी भून डाला। और जिसने साधु के पैर की ढकनी तोड़ी थी, उसको गोली मार के मौत के मुंह में नहीं डाला, उसके पैरों पर चोटें लगी, घुटने पर, और कमर तक उसका पॉइजन गया। और तो सब मर गए, राज्य चला गया। और वो उसके बाप और उसके कुटुंबी और बेगमें और जो कुछ शहजादियां थी, उनको तो अंग्रेजों ने जो भी युद्ध में होता है वो सब किया। लेकिन इसका जीवन मर जाता तो उसको सजा नहीं मिलती। जीवन तो रहा, लेकिन कंधों के बल से अपनी कमर को घसीटता घसीटता चितली कब्र, जहां अभी दिल्ली का बाजार है, जुमा मस्जिद और चितली कब्र पास में, वहां भटकता, हाथ फैलाता, कोई 2 पैसे दे दो, गुजारा करूंगा। कहाँ तो शहजादा था और राजा बनने वाला था, और कहाँ संत को सताने से टांगे चली गई। कुल्हों के बल से अपनी जान घसीटता घसीटता जुम्मा मस्जिद और उसके पास वाली चितली कब्र, जहाँ अभी दिल्ली का बाजार है, दिल्ली बाजार, चितली कब्र बाजार अभी भी दिल्ली में है, जुमा मस्जिद के पास। भीख मांगते मांगते कैसी दुर्गति को गया कोई पता नहीं। तो जीवन है वहां मौत है, और जहां मनमुक्ता है, उदंडता है, वहां दंड भी है। इसलिए उदंड बनने से बचना चाहिए और दुखी होने से बचना चाहिए। सुख को स्वीकार किया तो दुख को भी स्वीकार करो, मान को स्वीकार किया तो अपमान को स्वीकार करो। आप स्वीकृति देने से ईश्वर की हाँ में हाँ हो जाएगी, ईश्वर आप पर प्रसन्न होंगे, हृदय में प्रसन्नता होगी। महावीर को 6 महीने तक पीड़ा से जूझते जूझते अंत में पीड़ा में ही शरीर दे देना पड़ा, फिर भी महावीर मुझे बचा लो, मुझे ये कर लो, कभी नहीं बोले, हंसते खेलते रहे। रमन महर्षि को खून का कैंसर हुआ, अंदर आग जल रही है, लेकिन चेहरे पे प्रसन्नता है। मेरे गुरुदेव पूज्यपाद लीलाशाह प्रभु जी आखिरी समय में हृदय का दम्मा चल पड़ा, इतना फास्ट कि मैं नकल करने का पाप नहीं करूंगा, मैं देखने वाला क्रूर व्यक्ति भी पिघल जाए, ऐसी हालत शरीर की। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं बोलते कि आशाराम कुछ करो, बता रहे हैं बोलने की
हृदय का दम्मा था तो बोलने की क्षमता शरीर में नहीं थी, फिर भी टूटे फूटे शब्दों में समझा रहे थे कि शरीर का प्रारब्ध है, देख शरीर का कर्म शरीर भोग रहा है। रामकृष्ण ने कहा इतना मान मिला है, इतना यश मिला है, तो किसी जन्म में जाने अनजाने किया हुआ है कर्म वो भुगत लेने दो, तुम दुखी काहे को होते हो। तो आप प्रयत्न करो तंदुरुस्त रहने का, लेकिन मैं बीमार हूं ऐसी बेवकूफी ना करो। प्रसन्न रहने का प्रयत्न करो, लेकिन मन में दुख आए तो मैं दुखी हूं ऐसी गड़बड़ में मत पड़ो। दुख है तो मन में है, बीमारी है तो शरीर में है, चिंता है तो चित्त में है, मुझ में तो मेरा परमात्मा है, परमात्मा में मैं हूं। तरंग में पानी और पानी में तरंग, जीव में ईश्वर और ईश्वर में जीव है। ओम 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 प्रभु जी ओम ओम प्यारे जी ओम ओम मेरे जी ओम। तो श्री कृष्ण कहते हैं दुखेशु अनुद्विग्न मनः सुखेशु विगत स्पृहा। दुख में उद्विग्न मत हो और सुख में आसक्ति मत करो। दुखेशु अनुद्विग्न मनः सुखेशु विगत स्पृहा। वितराग भय शोक, राग मत करो, भय मत करो, शोक मत करो। मुनि मोक्ष परायण, मनन करो भगवत ज्ञान का, संतों के ज्ञान का, मोक्ष हो जाओ, बंधन से छूटो। कब तक दुख में दुखी होते रहोगे, कब तक सुख के लंपट होते रहोगे। तुकाराम जी कहते हैं गुरु कृपे मज बोली विजय देवे, सत्य देवे माझा केला अंगीकार। गुरु की कृपा से परमात्मा ने मुझे बुलाया है, प्रभु ने मुझे अपना लिया है। गुरु की कृपा यह है कि परमात्मा का ज्ञान और परमात्मा में विश्रांति मिल जाए। गुरु मूर्ति भेटते पांडुरंगा, परमात्मा मुझे गुरु के रूप में मिले हैं। बोले हम पर तो भगवान दया करेंगे, हम गुरु के पास क्यों जाएंगे। करते होंगे भगवान दया, जाके ले लो। जब गुरु नहीं होगा तो भक्त भी नहीं होगा, भक्त नहीं होगा तो भगवान की कृपा किस पे करेंगे। मूर्ति के पास जाते तो हमारी भावना से मूर्ति में कुछ फायदा हो जाता है मूर्ति से, बाकी मूर्ति न बोलती है न खाती है, न हमारे दोष निकालने को डांटती है। मूर्ति के पास जाके जाने का फल ये हुआ है कि जागृत गुरु के पास पहुंच गए, ये मूर्ति पूजा का फल हो गया। तीर्थ नाए एक फल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनंत फल। मूर्ति में तीर्थ में जाते तो अपनी भावना से फल होता है, संत के पास जाते तो अपनी भावना में संत का संकल्प, संत की दृष्टि, संत के श्वासोश्वास, संत को छूकर आने वाली हवा, ये सब हमको उन्नत तेजी से करती है। इसलिए संत के शरण जाने वाला साक्षात्कार तक पहुंच जाता है, मूर्ति पूजा वाला धन्यवाद है, ठीक है, शाबाश है। केजी वाला 3 साल का है, केजी में गया, ठीक है, 5 साल है केजी जाता है, ठीक है, लेकिन 60 साल का है तो भी केजी में जाता है, तो तू क्या पढ़ा है। इसलिए सतगुरु के द्वार पर जो जाते हैं वो समझो मूर्ति पूजा का फल उनको सतगुरु का सानिध्य मिला, और सतगुरु का सानिध्य मिला तो सतगुरु की आज्ञा और सतगुरु के ज्ञान में थोड़ा लगकर सुख और दुख को स्वप्न माने और अपने परमात्मा को अपना जानकर मुक्त आत्मा हो जाए। ऐसा कोई उपाय नहीं। आप नहीं चाहते दुख, तो दुख आपको दबा न सके ऐसा उपाय है कि नहीं है। आप नहीं चाहते चिंता, तो चिंता से बचने का कोई उपाय है। किसी को दोष देने से आप दुख से नहीं बचेंगे, किसी को मारने से आप चिंता से नहीं बचेंगे, किसी के यहां गिड़गिड़ाने से आप चिंता से नहीं बचेंगे। सारे दुखों से आप बच सकते हैं श्री कृष्ण के वचन से। श्री कृष्ण कहते हैं प्रसादे सर्व दुखानाम, वो भगवत प्रसाद, गुरु का प्रसाद, ज्ञान का प्रसाद। प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते प्रसन्न चेतसो यासु बुद्धि पर्यवितिष्ठते। प्रसाद से सारे दुख मिट जाए और बुद्धि उस परब्रह्म में टिकेगी जहां हम है, हमारा मैं है। अभी जो सुना जीभ तालू में लगा दो और चुपचाप बैठो। श्वास अंदर जाता है शांति ओम, बाहर आता है एक। श्वास अंदर गया ओम,
बाहर आता है तो 2, अथवा तो होठों में ओम ओम ओम, जैसा अनुकूल पड़ता है होठों से भगवान का नाम जपते जाओ 2-3 मिनट, अथवा श्वास उश्वास से। इसमें डबल फायदा है, जब भी होगा और जो सुना है वो भी पक्का होगा। जीभ तालू में लगाकर हृदय पूर्वक जप करोगे तो भी अच्छा है। मनी मन ओम ओम ओम, प्रभु जी ओम ओम, आनंद देवा ओम ओम। अब कंठ से बोलो अंतरात्मा मेरे हैं, गुरु मेरे हैं। ओम मन ओम, अंतरात्मा मेरा है, साक्षी चैतन्य मेरा है, गुरुदेव मेरे हैं। पांडुरंग माझे है, अंतरात्मा रूप आहे। आनंद आएगा, हंसी आएगी। जल्दी नहीं करो, प्यार से। आनंद आनंद आ रहा है। सुख दुख ले आता है, लेकिन आनंद तो परमात्मा को प्रकट करता है। हंसी आएगी, शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा, बुद्धि बलवान होगी। ध्यान लगेगा, भाव समाधि होती। हनुमान के पूंछ पर राम जी ने पैर लगाया, दबाया, तो पूंछ को तो पीड़ा हुई, लेकिन राम जी दबा रहे, उस भाव में भाव समाधि लग गई। हनुमान जी ने जाके गिलहरी को बोला तू रोज फरियाद करो और रोज राम जी मेरे को सजा दे, अपने चरणों से पैर दबा, मेरा पूंछ दबा दे। अब पूंछ दबने से हनुमान जी को भाव समाधि लगी, तुम्हारी तो पूंछ भी नहीं दबती, ऐसे ही ओम ओम में भाव समाधि लग रही है। हनुमान जी को तो गिलहरी के पास जाना पड़ा, तुमको किधर जाने की जरूरत नहीं। गुरु मावली, माझी मावली, आनंद देवा, माधुर्य दाता ओम। अब कंठ से नहीं भी करेंगे तो हृदय से होने दो। तुमको हंसी आएगी, अंतरात्मा प्रसन्न हो रहे हैं। अब थोड़ी देर चुप बैठो। एकलव्य ध्यान मूलम गुरु मूर्ति करके कितना आगे बढ़ गया। हम तो मन ही मन गुरु को स्नान कराते, गुरु को तिलक करते, गुरु की आरती लेते, और गुरु को देखते देखते मेरा हृदय गुरु कृपा से भर जाता है। ओम शांति, ओम गुरु, ओम आनंद स्वरूपा गुरु, ज्ञान रूपा गुरु, आत्म रूपा गुरु, माझा गुरु, सुखदाता गुरु, पाप हरता गुरु, ज्ञान भरता माझाच गुरु, प्रेम देता माझाच गुरु।
जिसको जो होता है होने दो, मधुर शांति। गुरु पूजन होने दो अंतरात्मा में, गहरी शांति, मधुर शांति। ओम गुरवे नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। ओम व्यासदेवाय नमः। ओम मधुर शांति। इधर उधर नहीं देखना, अपने अंतरात्मा में भगवान को, गुरु को प्रेम करो। या तो प्रीति विरह में रो, या तो प्रेम में हंसो, या तो समाधि में चुप रहो।